साथियों 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संदर्भ में नवीन दिशा निर्देश जारी हुए हैं और दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत जो थीम है वह भी अब क्या रहने वाली है। सभी शिक्षकों की उपस्थिति इसमें अनिवार्य बताई गई है। बाहरी कार्मिक और गृह जिले के कार्मिक कहाँ अपनी उपस्थिति दे सकेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में नवीन दिशा निर्देश जारी हुए हैं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। और यहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं देखिएगा, प्रसंग दे रखे हैं। जो दोनों तीनों प्रसंग है जो पहले आदेश जारी हुए हैं उनके यहाँ रेफरेंस में यहाँ पे ये तीनों दे रखे हैं, संदर्भ दे रखा है जो कि 13/6/2024 को जारी हुआ था उसके यहाँ पर। और यहाँ पर दे रखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में माननीय प्रधानमंत्री की अनूठी पहल के बाद दुनिया पिछले 9 वर्षों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY बना रही है। इसमें भारत की योग के संदेश और लाभों को फैलाने में मदद की है। दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि संदर्भित पत्र दे रखा है को आयोजित किए जाने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर उक्त की पालना सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त क्रम में सचिव शिक्षा साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के प्रासंगिक शासकीय पत्र दिनांक को अवगत कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के तत्वाधान में वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस क्रम में 2024 हेतु कार्यक्रम का आयोजन योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा स्वयं और समाज के लिए थीम आधारित की गई है। और यहाँ जो संदर्भित पत्र की निरंतरता में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल और सुचारू संचालन के नियम में नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल बनाने के लिए यहाँ पर दे रखा है कक्षा 6 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों और समस्त शिक्षक। देखिए यहाँ पर जो अभी जो लिखा हुआ आ रहा है समस्त 6 से 12 के समस्त शिक्षक और समस्त शिक्षक और 6 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी और समस्त शिक्षक और संबंधित विद्यालय के पश्चात जो पदस्थापित है शारीरिक शिक्षा के निर्देशन में अनिवार्य रूप से भाग लेना सुनिश्चित किया गया है। देशभक्ति गीतों के लयबद्ध ताल के साथ योग किया जाए और आयुष मंत्रालय के ऐप पर उपस्थिति और सहभागिता अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाबत स्थानीय स्काउट कार्यालय से समन्वय स्थापित कर योग पर जो प्रशिक्षक के रूप में उनकी सेवा प्राप्त करने तो आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथियों यहाँ कार्यक्रम केवल विद्यार्थियों शिक्षकों तक सीमित नहीं रहे बल्कि SMC SDMC PTM के सदस्यों को भी जोड़ते हुए राज्य के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में उक्त का आयोजन के सफल बनाना सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान परिस्थितियों ग्रीष्म ऋतु के मद्देनज़र पेयजल और स्वच्छ पेयजल और मेडिकल किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के सफल जो संचालन बाबत 45 मिनट की अवधि वाले एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल का संलग्न किया गया है जो हिंदी अंग्रेजी के अलावा 21 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी उपलब्ध, जिनकी यूट्यूब लिंक प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित है। यहाँ दे रखा है सूर्य नमस्कार के आसन जो आसन मुद्राओं के संबंध में 2 यूट्यूब लिंक जो प्रासंगिक पत्रानुसार प्रदान किए हैं उनका उपयोग उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाए। प्रासंगिक पत्रानुसार आयुष मंत्रालय द्वारा जो IDY 2024 गतिविधियों के संदर्भ में एक पुस्तिका तैयार की गई है। विभिन्न गतिविधियों संचालनों की जानकारी शामिल है एवं आयुष मंत्रालय द्वारा IDY 2024 से संबंधित डिजिटल संसाधनों की एक गूगल ड्राइव जो कि दे रखा है उपलब्ध करवाया गया है। इसका उपयोग सोशल मीडिया प्रसार के लिए किया जा सकता है। समुचित उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन को सार्थक बनाना सुनिश्चित किया जाए। आयुष मंत्रालय द्वारा माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर परिवार के साथ योग वीडियो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। उक्त प्रतियोगिता में अधिक जो भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। चूँकि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल और सुचारू संचालन के संदर्भ में अगुवास्तकर्ता को राज्य स्तरीय और यहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, अतः उक्त आयोजनों के संबंधित समस्त गतिविधियों कार्यक्रम के संबंधित फोटोग्राफ प्रासंगिक अर्धशासकीय पत्र में उल्लेखित गूगल स्प्रेडशीट पर अपलोड करवाया और उक्त एक प्रति इस कार्यालय की ईमेल ID
और यहाँ पर दे रखा है पर भी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अतः दो उल्लिखित अनुसार प्रासंगिक और संदर्भ पत्रों की छाया प्रत्यय संलग्न कर निर्देश किया जाता है कि आप जो अपने क्षेत्राधिकार के अंदर ये कार्य करवाना सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ साथियों यहाँ पर जो सभी चीज़ें हैं ये दे रखी है, देखिएगा जो कि साथियों देखिएगा यहाँ पर एक जो परिपत्र है वह यहाँ पर जारी हुआ था। यहाँ देखिएगा 13/6/2024 को, और इसके अंतर्गत भी योग दिवस के संदर्भ में अपडेट यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पर जो थीम है दे रखी थी महिला सशक्तिकरण के लिए योग, और यहाँ इस थीम के साथ ही जो हमारे को इम्पोर्टेंट लाइन दे रखी थी कि जो लाइन दे रखी है वह कुछ इस प्रकार से यहाँ आपको दिखाई दे रही है कि ग्रीष्मावकाश के कारण जो शिक्षक पदस्थापन मुख्यालय से दुरुस्त गृह स्थान पर प्रस्थान कर गए हैं और उनका पदस्थापन वाले विद्यालय में योग दिवस के अवसर पर अपरिहार्य कारणों से आने में असमर्थ हो, वह अपने गृह स्थान के निकटतम विद्यालय के योग दिवस कार्यक्रम में आवश्यक रूप से भाग ले सकेंगे। और यहाँ जो इसके बारे में दे रखा है तो इससे तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, परंतु अभी जो नया परिपत्र जारी हुआ है इसके अंतर्गत इसके बारे में नहीं लिखा है। साथियों योग दिवस में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र है, ये आपके दे रखा है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ जो प्रार्थना पत्र आपको जिस विद्यालय में आप जाएंगे उस विद्यालय को संबंधित को आपको लिखना होगा और स्थान आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा कि आपके विद्यालय में योग दिवस में सम्मिलित होने की अनुमति आप चाहते हैं, और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर करेंगे। और जब ये अनुमति अगर दे देते हैं तो आपको उपस्थिति पत्र किस प्रकार से यहाँ पे भर के रखना है, इसके अंदर आप यानी कि जिस विद्यालय में आप उपस्थिति दे रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखें, आपका नाम यहाँ पे आएगा, पदस्थापन आएगा, आपका पद आएगा, और योग दिवस की में उपस्थिति आपने दी है तो अपनी यहाँ पर जो तारीख है और वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो उपस्थिति पत्रक है और आवेदन पत्र है ये आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। और ये जो पीडीएफ है इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड करके आप इसका उपयोग कर सकेंगे। साथियों देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रहेगा कि पहले जितने भी इसके संदर्भ में आदेश है उन सभी को यहाँ पे उनको प्रसंग में ले लिया गया है और संदर्भ दिया गया है आपको यहाँ पे 13/6/2024 को जारी हुए जो कि आदेश के संदर्भ में यहाँ पर। और इस बार जो थीम है वह भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इसमें कर दिया गया है कि इस आयोजन की जो थीम है वह अब क्या रहने वाली है, तो थीम भी यहाँ पर चेंज कर दी गई है। और यहाँ पर जो अपडेट यहाँ पर निकल के आया है कि 13/6 जो 2024 का जो आदेश है अब उस आदेश के साथ अब ये नवीनतम आदेश है और इसी आदेश को अब अंतिम आदेश माना जाएगा। और इस आदेश के तहत अब ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर जो दे रखा है कि समस्त विद्यार्थी, और यहाँ पहले ही लाइन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर 6 से 12 तक के समस्त जो शिक्षक हैं विद्यार्थी भी दे रखे हैं और यहाँ पर जो शिक्षक दे रखे हैं और संबद्ध विद्यालय के पदस्थ पेशेवर शिक्षक यहाँ पर अपनी उपस्थिति यहाँ पर देना सुनिश्चित करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें अपडेट रहने वाला है, परंतु इसमें अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो अन्य राज्य के जो कर्मचारी हैं या अन्य जिले के अंदर या जो गृह जिले के अन्य कार्मिक हैं जो कि अपने मूल पदस्थ अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, तो ये इसमें स्पष्ट नहीं है। परंतु अगर इसके स्थान में और भी कोई अपडेट आता है तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से आपको मैं सूचना दे दूंगा। तो आप चैनल पर बने रहें जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें।